काम है नहीं, पैसे नहीं है, लोग जाएं तो जाए कहाँ जाएं। 5 साल में 5,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। पहला महकमा तो पुलिस प्रशासन, दूसरा महकमा जो है जुडिशरी। एक ग्राम पंचायत का प्रधान पैसे ले लेता है, उसके फार्म भर देता है, डीएम उसमें जो है उसे अप्रूव कर देता है। राष्ट्रपति बेकार है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति की, उसका कलम नहीं उठता, प्रधानमंत्री का कलम उठता है। प्रधानमंत्री देश को चलाता है। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, नहीं होगा जिसके अंदर चाइना का आइटम घर के अंदर ना रखा हो। चाइना से लेन देन बिल्कुल खत्म कर दें। कत्ल करने नहीं जाते, लूट खसोट मचाना नहीं जाते। तो ये धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं, इनसे भी विनती है, अपना पेट हल्का करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं पूजा माथुर। अभी हमारे देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। निजीकरण को लेकर जो है सबसे बड़ी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। जगह जगह पर छात्र, महिलाएं, बच्चे बैठ रहे हैं कि उनका अभी लास्ट टाइम जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर ही बैंक के जो कर्मचारी हैं वो बैठ रहे थे, वो भी निजीकरण के खिलाफ ही बैठे थे। हर जगह जो है सरकारी संस्थाएं जितनी भी थी उनको प्राइवेटाइजेशन उनका कर दिया जा रहा है। इसी चीज़ पर जो है मैं चर्चा करूंगी। यूनिस खान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कहाँ से आए हैं यूनिस जी आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और यूपी से आया हूँ। मैं यूपी से। और है क्या सर, यहाँ पे जो अभी बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास काम नहीं है। इन्होंने इन 1.5 से 2 साल के अंदर कई बार कंपनियां लोगों की बंद करा दी हैं, काम बंद करा दिए कंस्ट्रक्शन की। अब हम छोटे छोटे ठेकेदार हैं, इतनी परेशानी आ रही है। लेबर, अब काम ख़त्म होने के बाद लेबर भाग जाती है। काम है नहीं, पैसे नहीं है, लोग जाएं तो जाए कहाँ जाएं। मैं 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूँ। अब ये सारे निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण में जाएंगे कहाँ है? निजीकरण की कमान किनके हाथों में होगी? नेताओं के हाथों में, नेताओं के अपने लोगों के हाथों में। वो अपनी कंपनियां बना के बैठ जाएंगे। अगर तो निजीकरण मतलब जो हो रहा है वो सही नहीं है। नहीं, आप बताएं ना, कम से कम गवर्नमेंट के, अगर एक अधिकारी गवर्नमेंट का अगर कोई अपना कलम चलाता है तो वो 100 बार सोचता है कि मेरे कलम से गलत ना हो जाए और मेरी नौकरी ना चली जाए। निजीकरण में क्या होगा? वो अपने मनमानी लूट करेगा, अपने मनमाने काम करेगा, उसकी अपनी एक प्राइज होगी। आपका मन है ये लो, ये 500 रुपये की, वो 5,000 में बेचे या 10,000 में बेचे, वो उसकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी नहीं है। और जो गवर्नमेंट के रेट हैं, अब जैसे गन्ने का हमारा रेट है 325 रुपये का रेट निकाला है। आज अगर वो निजीकरण में दे, चीनी अगर निजीकरण में आती है तो चीनी का रेट है, कंपनी एक नेता उसका पूरा कंपनी का मालिक बन के बैठ जाएगा। फिर वो पहले सरकार से खरीदेगा और सरकार के बाद खरीदने के 325 के रेट पर गन्ने को खरीदने के बाद वो 500 रुपये में बेचेगा। सरकार का तो कहना है वो आपको लेना पड़ेगा। दूध है, अगर दूध को आप खरीदते हो गांव से 50 रुपये लीटर, वो सरकार 50 रुपये लीटर खरीदती है, उसका एक भाव रख देगी। उसके बाद वो जो है अगली कंपनी जब उसे खरीदेगी 50 में, फिर उसके बाद जो बेचेगी वो 5,000 किलो में बेचे, 200 रुपये किलो में बेचे, 100 रुपये किलो में बेचे, 150 रुपये किलो में, वो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, चाय की पत्ती की ज़रूरत है। ये तो एक आम आदमी का खर्च है ये। अब ये जैसा रोड पे वाहन लेके जा रहे हो, अब जितने टूल टैक्स हैं वो सारे इन्होंने निजीकरण में ही तो कर रखे हैं। 20 किलोमीटर चले नहीं 100 रुपये का चालान, 100 रुपये की पर्ची कटवाओ। 20 किलोमीटर चले नहीं 100 रुपये की पर्ची कटवाओ। अरे भैया, ये देखो ना कितनी लूट मचा रखी है। तो ये किसी आम आदमी के तो कॉन्टेक्ट नहीं है ना, सारे नेताओं के ही कॉन्टेक्ट है ना। अब ये जो जितनी भी पार्टियां हमारे देश में, ये पार्टियों के लिए मैं पहले भी उठा चुका हूँ, ये पार्टियां नहीं है, ये कंपनियां हैं हमारे देश में जो है। ये 5-10 बड़ी ब्रांड कंपनियां हैं। जैसे DLF एक कंपनी है, वो पूरे क्षेत्र का कंस्ट्रक्शन का काम करती है। अब जब वो कंस्ट्रक्शन का काम करती है तो उन्होंने अपने एक एरिया खूबसूरत बना के उसकी डिमांड चुन ली है। किसान की ज़मीन तो वो ही खरीदी ना, 20,000 रुपये गज। अब वो 5 लाख रुपये गज बिक रही है। वो किसकी ज़मीन है? किसकी ज़मीन है? सरकार की ज़मीन थी क्या? वो किसानों की ज़मीन थी, वो हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन थी, जिन्होंने सांपों से, बिच्छुओं से, जानवरों से लड़ के वहाँ झूंड झांड खोद खाद के उन ज़मीनों को प्लान किया, स्तर किया, उन्हें उपजाऊ बनाया। और अब जो है ये सरकारी ठेकेदार आके वहाँ कब्जा करके बैठ गए। अब वो उन पर फ्लैट बना रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कि जी देश का डेवलप तो जब होगा जब सारी चीज़ एक समान हो। निजीकरण में अगर देना है तो पुलिस प्रशासन को निजीकरण में दें। कोर्ट को, जितने भी कोर्ट हैं, ये चार कोर्ट हैं, MM कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन्हें से इनका निजीकरण करें। जब इन्हें पता लगेगा ना निजीकरण होता क्या है। अब कुछ लोग लगे हुए हैं सरकारी कंपनियों में बेचारे, उन्हें जो है बेरोज़गार करके बैठा रहे हैं। उनके पास रोज़गार कहाँ बचेगा?
अगर एक बैंक का जीएम है तो जीएम कहाँ जाएगा जी? वो उसने इतनी किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़ने के बाद क्या वो आलू तलेगा क्या? मतलब पकोड़े बना के बेचेगा क्या ठेले पे? पकौड़ा तलना तो वैसे भी बता दिया है कि है, रोजगार है। एक विजिटिंग कार्ड, अगर कोई एमएलए विधायक होता है, उसके विजिटिंग कार्ड, उसके कार्ड पर अशोका की मोहर लगाई जाती है। पूरी पॉलिटिक्स प्रशासन को निजीकरण में देना। किसी भी विधायक के पास सरकारी कोई भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। बैनर पोस्टर तक वो अपने पैसे से लगाए इलेक्शन में, और वो सरकारी बंगले से लेकर, गाड़ी से लेकर, जो से सुविधा, ट्रीटमेंट से लेकर, सीजीएस कार्ड से लेकर, कोई तो राजनेता है ना, राजनेता है, उनको तो मिलेगी इस तरीके की सुविधा। राजनेता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है क्या? ये तो लोगों को धोखा दे के, लोगों को गुमराह करके आए हैं। अफसर तो एक किताबें पढ़ के आता है, बैंक का जीएम ऐसे ही बन जाता है क्या? बैंक कर्मियों पे आरोप लग रहा था बैठकर लूडो खेलते हैं सरकारी संस्था में। जो है नेता क्या करते हैं? नेता क्या करते हैं? आपसे पूछता हूँ, नेता क्या करते हैं? काम करते हैं रात भर काम करते हैं। फावड़ा चलाते हैं। प्रधानमंत्री जी जब किसी खेत में आपने देखा है फावड़ा चलाते हैं? 1 बजे तक प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। ट्रोले पे किसी के गन्ने की पुली डालते हुए देखा है? या तुमने कभी रोड पे कहीं उन्हें रोड़ी कंक्रीट डालते हुए देखा है? कभी कहीं दीवार चिनते हुए देखा है? आप बताओ, कहाँ देखा? किसी पाइप की फैक्ट्री में उन्हें जो है वहाँ पे भट्टे जोकते हुए देखा क्या? बताएं आप, कहाँ देखा है किसी नेता को? नेताओं का काम है सिर्फ जनता को गुमराह करना, इनके साथ अत्याचार जुल्म करके तुम्हारी आपसी दो पक्षों में झगड़ा करना, फिर उसके बाद पैसे कमाने। अगर इस देश के 2 प्रशासन ठीक हों, दो ठीक हों, तो इन नेताओं की औकात नहीं है जो 5 साल में 5,000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। सिर्फ दो महकमे देश के बिल्कुल ईमानदारी के अगर साथ काम करते हैं। पहला महकमा तो पुलिस प्रशासन, दूसरा महकमा जो है जुडिशरी। अगर इन्हें मतलब प्राइवेट कर दिया जाए, जब बैंकें प्राइवेट हो रही तो इन्हें भी प्राइवेट करो। तब न्याय कहाँ से मिलेगा गरीब लोग? न्याय कहाँ से मिलेगा? न्याय तो नेता देंगे ना, नेता देंगे। जब एक जो है, एक हमारे देश को राष्ट्रपति को जो है एक पावर होती है राष्ट्रपति को कि किसी आदमी को फांसी हो रही हो, उस आदमी की फांसी माफ़ करने की जब राष्ट्रपति को पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो वो गरीब आदमी को भी न्याय दे देंगे वहाँ जाके। वो तो फिर कोर्ट की ज़रूरत क्या? फिर जज को, मजिस्ट्रेट को इतने पैसे देने की ज़रूरत क्या? 3-3, 5-5 लाख की तनख्वाह देना, फिर बंगले देना, फिर गाड़ी देना। इन जो डीआईजी, आईजी, डीजीपी जितने बड़े बड़े अफसर हैं उन्हें गाड़ियाँ देना, उनके खर्चे उठाना, उनका पूरे पैनल पे लगाना हॉस्पिटलों में। फिर क्या ज़रूरत है? ये हॉस्पिटल जितने भी हैं गवर्नमेंट के, सारे निजीकरण में दे दो। आप देखो एम्स में जाके कितनी दुर्दशा खराब हो रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे। जितनी भी सरकार आई सब में यही कहते हैं कि जी बेड नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, बेड नहीं है, तीसरे हॉस्पिटल ले जाओ। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। अस्पतालों का तो बहुत अच्छा अभी जो है सुधारीकरण हो रहा है, दिखा रहे हैं, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। मैडम जाके देखिए, बेड मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। तप नहीं, झूठ बराबर आँच, और मुँह पे मैं तेरे बोलूँ सारा पाप का पाप। आप जाके देखिए ना वहाँ पे, आप जाके देखिए, आप वहाँ के सर्वे करिए, ट्रामा सेंटर के सर्वे करिए, एम्स के, सफदरजंग के करिए, आरएमएल के करिए। आप जाके सर्वे तो करो जनता के बीच में, पता लग जाएगा वहाँ गरीब आदमियों की क्या है। और एक प्राइवेट स्कूल का टीचर 40,000 की तनख्वाह लेता है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर 80,000 की तनख्वाह लेता है। उसकी इंग्लिश फास्ट नहीं होती, उसका मैथ अच्छा नहीं होता सरकारी स्कूल के बच्चे का। और जो प्राइवेट में पढ़ रहा है, कहाँ जी? मेरा बेटा तो अमेरिका गया। कहाँ था? सेंट मैरी से पढ़ा था। कौन से पढ़ा था जी? उसे क्या नाम है, डीपीएस से पढ़ा था, संस्कृति से पढ़ा था, और कौन से स्कूल है, रियान से पढ़ा था। तो मतलब सरकारी स्कूलों की जो अभी व्यवस्था के लिए तो काम किया जा रहा है, स्किल्स बढ़ाई जा रही है, टीचर पैसे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। बस लेके ना लगे, उनकी काबिलियत पर लगाए जाएं। एक बात योगी जी की सही लगी थी, जो उन्होंने टीचरों को बाहर किया था। वो जो तुम्हारे उसके लगाए थे, क्या नाम था, मैं नहीं करा था, वो क्या नाम उनका, वो जो अभी प्राइवेट में लगाए थे, वो जो टीचर लगाए थे। अरे पैसे, एक ग्राम पंचायत का प्रधान पैसे ले लेता है, उसके फार्म भर देता है, डीएम उसमें जो है उसे अप्रूव कर देता है। तो ये जो है, ये देश में जो है धांधलेबाजी बहुत है। ये धांधलेबाजी ख़त्म होनी चाहिए देश से, और अफसरों को सुधरना चाहिए। काम है अफसरों का, हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है। हमारे जैसे लोग अफसरों से जो है अपनी बात रख सकते हैं। हम अपनी बात हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं उनसे हम रख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को जो है, इस देश का देखिए आप, इस देश की पावर देखिए। राष्ट्रपति बेकार है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है राष्ट्रपति की, उसका कलम नहीं उठता, प्रधानमंत्री का कलम उठता है। प्रधानमंत्री देश को चलाता है, राष्ट्रपति नहीं चलाता। और देशों में राष्ट्रपति की बात सुनी जाती है।
और देशों में राष्ट्रपति की बात सुनी जाती है। हमारे देश में, हमारे देश के राष्ट्रपति का मुंह बंद करके उसके मुंह पे वो लगा के टैप बैठा दिया जाता है, बस यहाँ बैठा रहे, बाकी काम मैं कर रहा हूँ। तो अभी काशी में जो है उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर कॉरिडोर बन गया, और जो आप लोग चाहते थे वही तो वो कर रहे हैं मोदी जी। क्या राम मंदिर आप चाहते थे, हिंदू राष्ट्र आप चाहते थे, पाकिस्तान टाइट चाहते थे, चाइना टाइट चाहते थे, सभी तरीके का काम कर रहे हैं, फिर भी आपकी सरकार से नाराज़गी है। देखिए, मैं पहले एक चाइना पे बोलना चाहता हूँ। हमारे देश की जनता 130 करोड़ है। हमारे देश की जनता 130 करोड़ है। एक तो 130 करोड़ घरों के जाके आप सर्वे कीजिए, ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा, नहीं होगा जिसके अंदर चाइना का आइटम घर के अंदर ना रखा हो। हाँ, तो फिर चाइना का जो है, आप चाइना से लेन देन बिल्कुल ख़त्म कर दें। कहाँ टाइट किया चाइना का कारोबार बिल्कुल ख़त्म करके हमारे देश में अपनी फैक्ट्रियाँ लगवाएं, लोगों की मजदूर किसानों को पैसा दें। मोदी जी जाते हैं दूसरे देश में 1000 करोड़ दे दिए, 1 लाख करोड़ दे दिए, 2 लाख करोड़ दे दिए, वो 2-4 लाख करोड़ बहा ना दें। पहले हमारे देश के लोगों को पैसे दें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उनसे कहें कि हम दूसरे देश का जो है कोई भी आइटम नहीं खरीदते, अपने देश में पैदा करें। अभी जैसे जो है मेट्रो की बात आती है, एक समय था मेट्रो में 28 रुपये में मेट्रो प्रॉफिट में है, आज 60 रुपये का टिकट होने के बाद क्या मेट्रो का जो है सरिया चाइना से आया है, जापान से आया है? बताएं आप कौन सी कंट्री से आया? मेट्रो का पूरा सिस्टम जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग चला रहे हैं। मेट्रो स्टेशन पर जितने टिकट टोकन देने वाले हैं वो सारे हिंदुस्तानी हैं। स्टील सीमेंट जितना भी है वो सारे हिंदुस्तान का है। सरिया सीमेंट सारा हिंदुस्तान का है। सेटरिंग शूटरिंग सारी हिंदुस्तान की है। जितने भी इंजीनियर लगे हुए हैं सारे हिंदुस्तानी हैं। तो बेरोज़गारी और जो महंगाई है वो है मुद्दा है क्या देश में? भाई बेरोजगारी तो नेताओं ने कर रखी है, अफसरों ने कर रखी 2 है। करोड़ युवाओं को तो रोज़गार मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आपने देखे? बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ है। आपने देखे? आप सर्वे करें, कहाँ 2 करोड़ होर्डिंग्स लग रहे हैं बड़े। कोई से? काम करता है तभी तो लगवाता है होर्डिंग्स। देखिए मैडम, मुझे बड़ी जानकारी है कि सरकारी महकमों की हर एक साल में 80,000 लोग रिटायर होते हैं देश में, और 80,000 लोगों की जगह 80,000 आते हैं। अगर जैसे IAS हैं, वो पुराने IAS रिटायर होंगे, नहीं आ जाएंगे सिस्टम को चलाने के लिए। अगर जज हैं, जज रिटायर होते हैं। BSF हो, CISF हो, पुलिस हो, हर एक महकमे के लोग अपनी एज पर रिटायर होते चले जाते हैं, और फिर वैसे ही जो है डेवलप होता चला जाता है। मतलब पुराने चले जाते हैं, नए आते रहते हैं। आप देखें ना कहाँ हैं, दिखाओ जरा। बैनर पोस्टर तो मैं लगवा देता हूँ जी, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं बन जाऊँगा क्या है? आप बनाएंगी? सभी जगह होर्डिंग्स लग रहे हैं, मेट्रो में लगा हुआ है सब। ऐसे जगह जगह धर्म के ठेकेदार पकड़ के वो OBC से पकड़ लिखिए। OBC की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, OBC तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, लोगों को गुमराह ना करें। OBC हों या हमारे और भी मतलब जो BJP के कुछ नेता हैं, वो भी लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को रोजगार दें। सबसे पहला काम है शिक्षा का। जब हम लोग शिक्षित होंगे, जब हम लोग शिक्षित होंगे, हम तो इतने एजुकेटेड नहीं है, अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे देश का डेवलप हो जाएगा। हमें नेताओं की ज़रूरत नहीं है। बात है इंजीनियर, IT के इंजीनियर होने बहुत ज़रूरी हैं, सिविल इंजीनियर होने ज़रूरी हैं, आर्किटेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, और जो एक जो है किसी कंपनी को अच्छे लेवल पे ले जाएं, उसे अच्छे से चलाएं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ पैदा कीजिए ना, नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? हैं? मंदिर से लोगों का जो ना, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं, अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होगी, वहाँ जाके मैं माफ़ी मांगूँ, ये भगवान मेरे से ये गलती होगी, आगे मुझसे ऐसी गलतियाँ ना हो। मस्जिद क्यों बनाई गई हैं? मस्जिद इसलिए बनाई गई हैं कि हम वहाँ जाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और आदमी का पता नहीं किस घंटे में क्या हो जाए, कब किससे क्या बात निकल जाए, क्या हो जाए, इसलिए मस्जिदें बनाई गई हैं। वहाँ जाएं, नमाज़ पढ़ें और भगवान से या अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारे से कोई गलती ना हो, हम किसी के, ये तूने पाक साफ़ नेक हाथ दिए, इनसे कोई किसी के ऊपर अत्याचार जुल्म ना हो, और हम जो है हमारा जीवन भी अच्छा रहे और हमारे सामने वालों का भी अच्छा रहे। इसलिए मस्जिदों में लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ मर्डर कत्ल करने नहीं जाते, लूट खसोट मचाने नहीं जाते। तो ये धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं, इनसे भी विनती है, अपना पेट हल्का करें, ज़्यादा बड़ा पेट ना करें, ज़्यादा लीलन के या मतलब अरमानी के सूट ना पहने, कम खर्च करें और लोगों को सही शिक्षा दें और सही रास्ता दें। चलिए, अभी जो है हमने यूनुस खान से बात की, उन्होंने शिक्षा पे भी बात की, बेरोज़गारी पर भी बात की, और
हमारा जो निजीकरण का सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी देश में गरमाया हुआ है उस पर भी उन्होंने बात की, अपनी सभी तरीके की जो है बातें रखी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप भी बताएं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं पूजा माथुर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।